निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। देखते हैं 14 जून की स्पीड न्यूज़। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पानी के बहरान के मसले पर दाखिल करदा अर्जी पर समाअत करते हुए राजधानी हुकूमत को UYRB से रुजू करने की हिदायत दी है। ख्याल रहे कि हिमाचल प्रदेश के दिल्ली को पानी की फराहमी से इनकार करने के बाद अदालत उज़्मा ने यह फैसला सुनाया है। पुणे के जर्मन बेकरी बम धमाका मामले के वाहिद सजा याफ्ता मुजरिम मिर्ज़ा हिमायत बेग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इंतहाई हसास तनहा कैद से निकालकर जर्नल में रखे जाने की दरख्वास्त करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्ज़दाश्त दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने जेल इंतज़ामिया से जवाब तलब किया है कि आखिर उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मिर्ज़ा हिमायत बेग को तनहा अलहदा जेल में कब तक रखा जाएगा। मगरबी बंगाल में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले गवर्नमेंट स्कूल में 2010 से तक़र्रुरी ना होने पर कोलकाता हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। गवर्नमेंट स्कूल्स में 3000 असामियाँ खाली है। गुज़िश्ता 14 साल में इन असामियों पर भर्तियाँ ना किए जाने पर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था। जुमेरात को इस मामले में हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को सख्त ऑर्डर्स दिए। नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट पर उठने वाले सवालात के बीच जुमेरात को मरकज़ की NDA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दी है कि इसने 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स मनसूख कर दिए हैं, जिनका वक्त एग्ज़ाम्स के वक्त इंतज़ामिया की वजह से ज़ाया हो गया था। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मज़कूरा स्टूडेंट को या तो ग्रेस मार्क्स के बगैर ही रिज़ल्ट को कबूल करना होगा या फिर दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। धमाकों और आतिशबाज़ी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 33 कंपनियों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का नोटिस दिया। हज़ारों मुलाज़िमीन के बेरोज़गार होने का खदशा है। गुजरात के वडोदरा में एक मुस्लिम खातून जिन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर अलॉट किया गया है को गुज़िश्ता दिनों से कॉलोनी के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। रिहायशियों का कहना है कि ये हिंदुओं की क़यादत वाला इलाका है और यहाँ दूसरे मजहब के किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम अक्सरियती इलाके अकबर नगर में निदामी कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। अकबर नगर अमदुआ में भी तकरीबन सभी मकानात मुनद्दम कर दिए गए हैं। यहाँ मलबे का मैदान नज़र आ रहा है। मजहबी मुकामात को फ़िलहाल छोड़ दिया गया है। अब तक 400 से ज़ायद घर मुनद्दम किए जा चुके हैं। वहीं लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि LDA दावा कर रहा है कि यहाँ से बेघर अफराद की बाज़ आबादकारी के लिए PM रिहाइश स्कीम के तहत तकरीबन 700 फ्लैट अलॉट किए गए हैं, लेकिन लोगों का इल्ज़ाम है कि फ्लैटों में बिजली और पानी की सहूलत नहीं है, तामीराती काम भी मुकम्मल नहीं है। शिकायत पर इन्हें दौड़ाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने कोविड हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने रियासती काबीना के साथ मीटिंग भी की। दिल्ली में केरला के नुमाइंदा VK थॉमस वज़ारत ख़ारजा के साथ मुसलसल राब्ते में है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास ने मौजूदा जंग बंदी मंसूबे में कई तब्दीलियों की तजवीज़ दी है, जबकि हमास ने तब्दीलियों की तजवीज़ से मुताल्लिक़ अमेरिकी दावे की तरदीद कर दी। कुवैत में अल-मुनक़्क़फ़ आतिशबाज़ी मामले में हुक्काम ने आतिशबाज़ी के असबाब की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का दावा किया। क़ायम मुक़ाम वज़ीर दाख़िला शेख फ़हद यूसुफ़ सऊद ने वाक़े के ज़िम्मेदार रियल इस्टेट के मालिक को ठहराते हुए कहा कि रियल इस्टेट मालिक की लालच की वजह से अफसोसनाक हादसा पेश आया है। इस सानहे पर कुवैत के एक अख़बार ने इशारों ही इशारों में कई सवालात क़ायम कर दिए।
G7 सरबराही इजलास का आगाज हो चुका है, जिसमें शिरकत के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत दीगर ममालिक के सरबराहान इटली पहुंच गए हैं। जुमेरात को मेज़बान मुल्क इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शुमाली इराक़ के अरबिल में एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में भयानक आतिशबाजी के सबब ज़बरदस्त तबाही। आग पर काबू पाने की कोशिश में अमले के 14 कारकुन ज़ख्मी हो गए, जबकि करोड़ों का नुकसान हुआ। हज 2024 के लिए 5 रोज़ा मनासिक हज की अदाई का आगाज़ आज जुमा यानी कि 14 जून 2024 से होगा। लाखों आज़मीन हज मीना की जानिब रवाना हो गए हैं। रुकन आज़म वक़्फ़ अरफ़ात हफ्ता 15 जून को होगा। फ़राइज़ हज की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते मीना की जानिब रवाना हो गए हैं, जहाँ वो क़याम के दौरान इबादत करेंगे और हफ्ता 15 जून की सुबह वक़ूफ़ अरफ़ात के लिए मैदान अरफ़ात रवाना होंगे। बरतानिया की अपोजिशन लेबर पार्टी ने मुल्क में जुलाई को होने वाले इंतखाबात से कबल आज अमन बरकरार रखने के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करने की ज़मानत दी है। पार्टी के मंशूर के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम फ़लस्तीनी बाशिंदों का गैर मुनक़सम हक़ है। बीजेपी लीडर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने इनसे कहा है कि वो सियासी और हल्के का काम पूरी शिद्दत से करेंगे। दर हकीकत हाल ही में अमित शाह और तमिलिसाई सौंदरराजन के दरमियान बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जुमे को अल सुबह इटली के अपोलिया पहुंच गए हैं, जहां इनकी इस बातचीत में शिरकत और वहां मौजूदा आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा बातचीत मुतवक्को है। मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। मुमताज़ मुस्लिम तंजीम जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से दरख्वास्त की है कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी करते वक्त सरकारी रहनुमाना खतूत की सख्ती के साथ पाबंदी करे और ज़ुबाह किए गए जानवरों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर ना करे। कुवैत आतिशबाजी के सानहे में हलाक होने वाले 23 मलयालियों समेत 31 हिंदुस्तानियों की मैयतें जुमे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरकजी और रियासती वज़रा बशमूल केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने वसूल किए, जिन्होंने मरने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद के कई स्कूलों ने बकरा ईद की 4 हॉलीडेज़ का ऐलान किया। ताम हुकूमत ने सिर्फ एक ही दिन की हॉलीडे का ऐलान किया है। कई निजी स्कूलों ने 15 से 18 जून तक हॉलीडेज़ का ऐलान कर दिया। बकरा ईद की हॉलीडेज़ के बाद हैदराबाद में स्कूल्स दोबारा 19 जून को खुलेंगे। हालिया हीट वेव और गैर मौसमी बारिशों ने हैदराबाद में तरकारियों की कीमतों को बकरा ईद से पहले ही बेमिसाल सतह पर पहुंचा दिया है। सिर्फ एक 15 दिन में 30 से 50% इजाफे के साथ बाशिंदे रसद में कमी और मांग में इजाफे का असर महसूस कर रहे हैं। ये तेज़ इजाफा बड़ी हद तक कर्नाटक के रायचूर और यादगिरी से तरकारियों की दरआमद पर उठने वाले इजाफी अखराजात की वजह से हुआ है, बशमूल नकल व हमल के अखराजात सारिफिन को दिए गए हैं। गोलकुंडा क़िले के जगदम्बिका मंदिर में 7 जुलाई से शुरू होने वाला बोनालू त्यौहार के साथ तेलंगाना हुकूमत इस त्यौहार के लिए हॉलीडे का ऐलान करने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट पोर्टल कैलेंडर 2024 के मुताबिक तेलंगाना में बोनालू हॉलीडे हफ्ता 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन को आम हॉलीडे के तहत दर्ज किया गया है। एक वाक़े में हैदराबाद में इंटरमीडिएट की एक स्टूडेंट जुमा 14 जून को बस से उतरने की कोशिश के दौरान चलती बस के पहियों के नीचे आकर इंतकाल कर गई है। मुबैना तौर पर यह वाक़या मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के दायरे अख्तियार के तहत यूसुफगुड़े में पेश आया है। TSRTC की बस इस लड़की के ऊपर चढ़ जाने के बाद मुतासिरा महरीन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। इस लड़की का नाम महरीन बताया जा रहा है और ये लड़की MS एजुकेशन एकेडमी हैदराबाद के यूसुफगुड़े में मास्टर्स जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बताई जा रही है। एक इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। CCS ने वाबस्ता इंस्पेक्टर सुधाकर ने एक मामले में शिकायत कुनंदे से तकरीबन 15 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। इब्तिदा में 5 लाख रुपए अदा किए गए। इसके बाद फिर 3 लाख रुपए मुतासरा शख्स ने इंस्पेक्टर को दिए। कल और 3 लाख रुपए अदा करने का मुआहदा तय पाया गया था। इंस्पेक्टर शिकायत कुनंदे से CCS के करीब पार्किंग के मुकाम पर 3 लाख रुपए वसूल कर रहा था कि ACB ऑफिसर्स वहां पहुंच गए और इसे अरेस्ट कर लिया गया।
आंध्र प्रदेश में वज़रा को महकमे अलॉट किए गए हैं। एपी हुकूमत ने इस हद तक अहकाम जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू ने आम इंतजामी महकमों के साथ साथ अमन व सलामती को बरकरार रखा है। अनीता को होम अफेयर्स और डिजास्टर्स डिपार्टमेंट सौंपा गया है। पंचायत राज, दही, तरक्की और पीने के पानी की फराहमी के महकमे पवन कल्याण को अलॉट किए गए। पेट बशीराबाद पुलिस ने साबिक़ वज़ीर और MLA चौधरी मल्ला रेड्डी और इनके दामाद मरी राजशेखर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जो कि एक MLA भी है। मुबैना तौर पर एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए।